डॉक्टर ली पूरे नशे में रहता है तो डॉक्टर फंक उसको उसके घर लाती है और सोफे पे सुला देती है। और डॉक्टर ली नशे में ही रहता है और बोल रहा होता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ। नेक्स्ट डे डॉक्टर ली आँख खोलता है तो देखता है डॉक्टर फंक को और देखकर चौंकता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने कहीं तुम मेरे साथ कुछ की तो नहीं? डॉक्टर फंक बोलती है कि कल तुम रात नशे में थे तो मैं तुम्हें यहाँ ले आई। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुम सेफ हो और ब्रेकफास्ट रेडी है, चल के खा लो। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ली और डॉक्टर फंक दोनों साथ आते हैं हॉस्पिटल में। तो नर्स देखकर आपस में बात कर रही होती है खुसुर फुसुर। डॉक्टर ली दोनों एक साथ ही बाहर निकले थे और एक साथ ही आ रहे हैं आज। ये बात नर्स में सुन लेती है तो ये नर्स में जाकर डॉक्टर फंक से बात करती है। नर्स में डॉक्टर फंक को बोलती है कि आपके और डॉक्टर ली के बीच कुछ चल रहा है क्या? कल आप दोनों साथ निकले। डॉक्टर फंक बोलती है कि हम दोनों तो सिर्फ एक दोस्त की तरह हैं। कल रात नशे में हो गया था डॉक्टर ली तो मैं उसके घर ले गई। नर्स में डॉक्टर फंक को बोलती है कि अगर आप डॉक्टर ली को पसंद करते हैं तो रहने दें, क्योंकि डॉक्टर ली को एक्ट्रेस गावन भी पसंद करती थी मगर वो नहीं पा पाई। आप एक्ट्रेस गावन से तो कंपेयर नहीं कर सकते। डॉक्टर फंक बोलती है कि तुम्हें यही कहना था और वहाँ से नर्स में चली जाती है और डॉक्टर फंक सोच रही होती है कि सही बात है। डॉक्टर फंक खाने के लिए बैठी हुई रहती है, तभी वहाँ पर डॉक्टर ली भी आता है अपना खाना लेकर। तो डॉक्टर ली के देखते ही डॉक्टर फंक वहाँ से जाने लगती है। डॉक्टर ली पूछता है क्या बात है, तुम मुझे देखकर जा रही हो या फिर तुम्हें नहीं खाना? डॉक्टर फंक बोलती है कि मेरा हो चुका हुआ है और वहाँ से चली जाती है। तो डॉक्टर ली को लगता है कि मुझे इग्नोर कर रही है तो उसके कैबिन में जाता है मिलने के लिए, मगर वहाँ नहीं रहती। वहाँ से वापस जा ही रहा होता है तभी डॉक्टर फंक सामने मिल जाती है और बोलता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो क्या? तो डॉक्टर फंक बोलती है ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर ली बोलता है कि तुम्हें लोगों के बीच रहना चाहिए। मुझे एक पार्टी का बारे में पता चला है, तुम वहाँ जाओ, तुम्हें दोस्त बनाना चाहिए। तुम्हारे कॉलेज का ही कुछ लड़के आएंगे और वहाँ डोनेशन भी होंगे, तुम्हें ऐसे माहौल में जाना चाहिए। डॉक्टर फंक बोलती है ठीक है, मैं चली जाऊंगी। तो कंपनी में मिस्टर सैंग सभी को एक मेंस रिंग बनाने को बोलते हैं। आदमी के लिए अंगूठी डिजाइन मीटू वो डिज़ाइन बना रही होती है मगर उससे बन नहीं रहा होता है, बार बार कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ साव आता है तो बोलता है कि तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो, क्या बात है? मीटू कहती है कि डिज़ाइन नहीं बन रहा है, मैं सोच रही हूँ मगर कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है। साव बोलता है क्यों ना तुम बाद में ट्राई करो, अभी रिलैक्स करो, तुम्हें और भी चीज़ तो देखना है, तुम्हारे पेरेंट्स आने वाले होंगे, तुम उन्हें बुलाएगी, क्यों ना हम दोनों चलें अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रहा है तो। मीटू कहती है नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगी, मैं बुला लूँगी। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर फंक अकेले बैठी हुई रहती है, तभी उसी के कॉलेज से पुराना एक लड़का आता है और डॉक्टर फंक के साथ बैठ के बात कर रहा होता है। और बगल में डॉक्टर ली भी होता है और वहाँ आकर दोनों को कंग्रेचुलेसन कहता है और कहता है कि आराम से बात करो। डॉक्टर ली दोनों को बात करते हुए छोड़कर चला जाता है स्टेज पर। तो वहाँ पर डॉक्टर फंक को उतना इंटरेस्ट नहीं रहता क्योंकि डॉक्टर फंक का सारा ध्यान तो डॉक्टर ली पर ही रहता है। डॉक्टर ली रूटीन देख रहा होता है तो डॉक्टर ली का कलीग बोलता है कि क्या बात है, तुम दोनों हमेशा साथ दिखते हो, डॉक्टर फंक और तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? तो डॉक्टर ली कहता है कि ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, कहीं ये बात तुम तो नहीं फैला रहे हो, अगर तुम कर रहे हो तो इसका भरपाई करना पड़ेगा तुम्हें। तो डॉक्टर ली का कलीग बोलता है ऐसा नहीं है, मैं क्यों फैलाऊँगा, ये बात सभी को दिख रहा है, तुम दोनों हमेशा साथ ही रहते हो, आते जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर साव और डॉक्टर ली दोनों बार में रहते हैं। साव बोल रहा होता है कि तुमने मुझे पीने के लिए बुलाया है। तो डॉक्टर ली कहता है कि तुम साथ रहो, मैं पी रहा हूँ ना, अब से मैं मीडियो को नहीं देख पाऊँगा शादी होने के बाद, इसलिए अंतिम बार तुम मेरे साथ पियो। साव बोलता है कि तुम अपने राइवल के साथ ही पी रहे हो। पीने के बाद बहुत नशे में हो जाता है डॉक्टर ली, तो उसे साव उसके घर पहुंचा देता है और साव का पर्स वहीं गिर जाता है और वहां से चला जाता है साव। कंपनी में मिस्टर सैंग सिर पकड़ कर बैठा हुआ रहता है मीटिंग रूम में और वहाँ सभी कोई अपना डिज़ाइन दिखाई हुई रहती है मगर किसी का डिज़ाइन पसंद नहीं आता है मिस्टर सैंग को।
वहाँ मीडू नहीं रहती। सीवे का डिज़ाइन लेकर सीवे से कहती है कि ये तुम्हारा डिज़ाइन है। पहले का डिज़ाइन लेकर उसी में थोड़ा हेर फेर किया हुआ है और वहाँ सभी को सुनाता है कि किसी का भी डिज़ाइन बढ़िया नहीं है, बस पहले से थोड़ा सा इम्प्रूव है, मुझे मेंस के लिए बढ़िया सा डिज़ाइन चाहिए। क्या यहाँ पर कोई अच्छा डिज़ाइन करने वाला नहीं है? अब नया हायर करना पड़ेगा क्या? वहाँ सीईओ बोलती है कि आपने मीडू को हायर किया है तो मीडू से क्यों नहीं देखते हैं? तो मिस्टर सैंग बोलते हैं कि मीडू आया तो सबसे पहले मेरे पास भेजो मिलने के लिए। सीईओ मिस्टर लिन के कैबिन में जाती है तो मिस्टर लिन पूछता है क्या बात है, इतना परेशान हो? तो सीईओ बोलती है कि मिस्टर सैंग को किसी का डिज़ाइन पसंद नहीं आया और वो सभी को सुनाए हैं। अब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा डिज़ाइन काहे नहीं काम कर रहा है बढ़िया। मिस्टर लिन बोलता है ये सब छोड़ो, तुम मीटू के बारे में पता की उसके बारे में? वो मेरा राज जानती है, वो मेरा राज खोल दी तो मुझे वो कितना समस्या हो सकता है। सीईओ नंबर देती है तो मिस्टर लिन उसके पेरेंट्स से बात करता है मीटू के मीमेली कह के, और उसके पेरेंट्स बोलते हैं क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या, कुछ हुआ तो नहीं मीमेली को? मिस्टर लिन बोलते हैं नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, उसे अवार्ड मिलने वाला है, तो हम लोग चाहते हैं कि आप यहाँ आए। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं ठीक है हम लोग आ जाएंगे मिलने। मिस्टर सैंग मीडू से मिलते हैं और कहते हैं क्या बात है, तुम अपना डिज़ाइन पेश नहीं किए? मीडू कहती है कि मैं डिज़ाइन नहीं बना पाई, मुझे आइडिया ही नहीं आ रहा है। तो मिस्टर सैंग देखते हैं कि मीडू कुछ परेशान लग रही है। मिस्टर सैंग पूछते हैं कि क्या बात है, तुम्हें कुछ हुआ क्या, तुम परेशान दिख रही हो, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। मीडू कहती है नहीं कुछ, मैं सिचुएशन को संभाल लूँगी। तो मिस्टर सैंग बोलते हैं कि अगर कोई बात है तो बोल सकती हो, मगर खुद से तो झूठ मत बोलो, नहीं तो तुम्हें बाद में और ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट सीन में मीमेली की यानी मीडू के पेरेंट्स यहाँ आ गए होते हैं इस शहर में, और मीडू को फ़ोन करके कह रहे होते हैं कि हम पहुँच गए। तो ये सुनकर मीडू चौंक जाती है और कहती है कि आप यहाँ कैसे आए? तो उसके पेरेंट्स बताते हैं कि तुम्हारे कंपनी से फ़ोन आया हुआ था और तुम्हारे कंपनी के एम्प्लॉय आकर हमें रिसीव करेंगे। ये सुनने के बाद मीडू डॉक्टर ली को फ़ोन करती है और कहती है कि जल्द से मेरे पेरेंट्स को लेकर अपने घर जाने के लिए। इसके पेरेंट्स बैठे हुए रहते हैं तो वहाँ पर सीईओ उसे रिसीव करने आ रही होती है, तभी वहाँ पर डॉक्टर ली आ जाता है सामने और कहता है मीमेली के पेरेंट्स को कि आप लोग यहाँ हैं, चलिए हम रिसीव करते हैं। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि कंपनी से आने वाला है रिसीव करने के लिए। तो डॉक्टर ली कहता है कि आप मेरे रहते हुए किसी और के पास कैसे रहिएगा? तो डॉक्टर ली के साथ चला जाता है मीमेली का पेरेंट्स। ये बात सीईओ मिस्टर लिन को बोलता है तो मिस्टर लिन कहता है कि मेरा काम हो गया, अब वहाँ से वापस चले आओ। डॉक्टर ली भी इसमें शामिल हो गया। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ली मीटू के पेरेंट्स को अपने घर लाया हुआ रहता है। तो मीमेली के पेरेंट्स पूछते हैं कि मीमेली कहाँ रहती है? तो डॉक्टर ली बताता है कि ऊपर के रूम में रहती है। तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स चले जाते हैं। इधर डॉक्टर ली मीटू को फ़ोन करके कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स आ चुके हुए हैं और कहाँ हो? तो मीटू कहती है कि मैं यहीं बगल में ही हूँ कैफ़े में। मीडू के पेरेंट्स आते हैं ऊपर से रूम देखने के बाद और कहते हैं कि मीमेली कहाँ है? उसके बेडरूम से ये फ़ोटो मिला, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है क्या? तो उसके पेरेंट्स कहने लगता है हाँ ऑफ कोर्स उसका बॉयफ्रेंड ही होगा। दोनों बात करने लगते हैं तो डॉक्टर ली वहाँ से चला जाता है कैफ़े मीडू से मिलने के लिए, और मीडू को कहता है कि तुम्हें चल कर अब भेंट करना चाहिए। तो मीडू कहती है कि मैं कैसे जाकर मिलूँ पेरेंट्स से, कैसे सच्चाई बताऊँगी? ये दोनों बात कर रहे होते हैं। साओ अपना पर्स खोज रहा होता है मगर उसे एक पर्स नहीं मिलता, तो इसे याद आता है कि लास्ट समय डॉक्टर ली को उसके घर पहुंचाया था तो वहीं कहीं गिर गया होगा। तो डॉक्टर ली के घर पहुंचता है, वहाँ पर मीटू के पेरेंट्स रहते हैं। तो उसे देखकर मीटू के पेरेंट्स बोलते हैं कि आओ आओ अंदर आओ बैठो। मिस्टर साहब बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे बस मेरा पर्स गिर गया वही लेने आया हूँ। तो उसके पेरेंट्स बैठाते हैं और कहते हैं कि तुम मीमेली के बॉयफ्रेंड हो ना? तो साहब बोलता है कि नहीं, मैं मीमेली का बॉयफ्रेंड नहीं, मैं मीटू का बॉयफ्रेंड हूँ। तभी वहाँ डॉक्टर ली और मीटू दोनों अंदर एंट्री करते हैं। तो मीटू के पेरेंट्स उसे नहीं पहचान पा रहे होते हैं कि वही मीमेली है, पहले मोटी थी अभी एक्सीडेंट के बाद पतली हो गई। और मिस्टर साहब कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है मीटू, और वहाँ से डॉक्टर ली उसे ले जाता है। साहब को कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है और उस अपने साथ ले जाता है और वहाँ छोड़ जाता है मीटू और उसके पेरेंट्स को। तो साओ बोलता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, क्या बात करना है बोलो? तो डॉक्टर ली कहता है कि बस तुम चलाते रहो।
साव से सवाल पे सवाल पूछते रहता है कि कहीं तुम बाद में उसे छोड़ तो नहीं दोगी अगर वो मोटी हो गई तो, या तुम्हारे बच्चे मोटे हो गए तो। साव हर क्वेश्चन का ना आंसर दे रहा होता है और पूछता है कि डॉक्टर ली कि मोटी हो गई या झुर्रियाँ आ गया या और कुछ हो गया तो छोड़ोगे तो नहीं। तो साव बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ना छोड़ने वाला हूँ। यहाँ तक तो डॉक्टर ली को संतुष्टि था। फिर पूछता है कि क्या हो अगर वो तुमसे एक सिगरेट छुपाई हुई हो, अगर उसका बॉयफ्रेंड पहले से हो, अगर तुम्हें नहीं बताई हो तो। पर साव गुस्साता है और गाड़ी रोक के कहता है कि तुम नीचे उतरो, और वहाँ से चल देता है उसे छोड़ के। इधर मिडुओ सारा स्टोरी सुना देती है कि कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद सर्जरी हुआ तो वो पतली हो गई और पूरा शक्ल ये सब चेंज हो गया। मगर उसके पेरेंट्स को यकीन नहीं हो रहा होता है। उसके पेरेंट्स अपने बेटी पर मिमेली पर कॉल करते हैं तो मिडुओ का फ़ोन बजता है, तो इससे उसके मदर को यकीन हो जाता है। और उसके फादर उससे नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि तुमने अपना आइडेंटिटी क्यों चेंज की है, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, क्यों छुपा कर रखी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमें कितना परेशानी होता, तुम सोच सकती हो, तुमने अभी तक नहीं बताया था। और मिडुओ के पेरेंट्स यानी फादर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि तुम अपना शक्ल मत दिखाओ। मिडुओ बाहर ही खड़ी रहती है और बोल रही होती है मॉम को, तो उसके मॉम फादर को समझाने की कोशिश करते हैं मगर उसके फादर कुछ नहीं सुनना चाहते और मिडुओ बाहर ही इंतज़ार कर रही होती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब किया करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन सभी को धन्यवाद।